तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का जो उधम सिंह नगर का दूसरा भाग है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम अगले डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट हमारा टारगेट रहेगा कि अगले हफ्ते हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक शुरू होंगे, अदर टॉपिक, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे और आपके एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा उत्तराखंड में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों को जीएस की एनसीईआरटी क्लासेस भी जल्दी शुरू करूंगा और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए हम लोग उधम सिंह नगर जिले को देख रहे थे। कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें एक चीज करना, आप IIM कर देना। IMA हो गया था वो, हिंदी में सही था भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करना है उसको। IMA हो गया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी मत करना उसको, IIM करना है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? काशीपुर में। और ये कब बना था? सन 2011 में। ये करना है आप लोगों को, IIM कर देना IMA की जगह। जहाँ पे मैंने काशीपुर में आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो IMA लिख दिया था मैंने, तो IIM करना उसको। ठीक है, बाकी सब चीज सही है। देखिए आज हम लोग इसका आगे का भाग देखेंगे। अब बात आती है कल के लाइव क्विज की, जो संडे को हम लोग चलाते हैं। ठीक, ये बात सच है, आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि कुछ दिनों से, हाल फिलहाल के दिनों में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी मतलब जो इंटरनेट वगैरह चलने की वो है, दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर सही रहा, आप लोग आएंगे 4 बजे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर नेटवर्क सही रहे तो हम लोग 4 बजे लाइव क्विज करेंगे। आप लोगों को कल शाम को 4 बजे लाइव क्विज के साथ आना है। ठीक है, और जो टॉपिक है लाइव क्विज को मैं आपको दे चुका हूं पहले। लास्ट वीक हमारा लाइव क्विज नहीं हो सका था, लेकिन उससे पहले जो लाइव क्विज के टॉपिक थे, मैंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, 1885 से 1947 तक की मुख्य घटनाएं, और उत्तराखंड के अंदर भी मैंने आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया हुआ था। तो आप 4 बजे कल क्या मिलेंगे? लाइव क्विज के साथ मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों की जहां तक तैयारी की बात है, जो आप लोग कर रहे हैं घर पे, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपके समझ में चीज़ें आ रही होंगी, आपके लिए चीज़ें ईजी हो रही होंगी, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का सिस्टम सही है पढ़ने का, यानी अगर आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लग गई हैं, तो मान के चलो कि आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, कंटिन्यू रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, बाकी कोई फालतू की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग आज अगले जिले की शुरुआत, मतलब अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में मैंने आपको काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, गदरपुर वगैरह, खटीमा, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता सागर, ये सब चीज़ें आपको कल मैंने दिखाई थी मैप में। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाले यहाँ के प्रमुख मेले कौन से होते हैं इस जिले में। एक आध कुछ ज़्यादा इस जिले के बारे में है नहीं। वो क्यों नहीं है? देखिए, ये कोई हिमालयी जिला तो है नहीं, कोई पहाड़ी जिला तो है नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत सी झीलें मिलेंगी, बुग्याल मिलेंगे, या आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखेंगी। वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? पूर्णतः मैदानी जिला है, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से आपके बुग्याल मिलेंगे? वो तो मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो तो यहाँ पे संभव ही नहीं। इसीलिए जिला क्या है, छोटा है हमारा। आज के दिन ये खत्म हो जाएगा। मेले की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, इस जिले में कुछ मेले हैं जो बहुत प्रचलित हैं। इसमें से सबसे फेमस है चैती का मेला, और चैती मेला पेपर में पूछा भी जाता है। अगर आपसे ये पूछते हैं चैती मेला कहाँ लगता है, आप लोग सीधे सीधे क्या बताएंगे? काशीपुर में। चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में। और जो कल हमने संस्थान वगैरह पढ़े थे उसमें आप लोग जो रुद्रपुर में लिखा था पंचायती राज संस्थान भी हो। ठीक है, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान भी हो चुका हो। वो पंचायती राज के लिए भी होता है, जो BPDO वगैरह के संबंधित चीजें हैं, या जो VDO ग्राम विकास अधिकारी यानी पंचायतों से संबंधित है। नहीं, ग्राम्य विकास और पंचायती राज संस्थान उसका पूरा नाम करना, ग्राम्य विकास और पंचायती राज संस्थान। चैती मेला कहाँ लगता है? अपने आप में काशीपुर में, और बहुत फेमस है। बाला सुंदरी जो मंदिर बताया था मैंने आपको कल, वहीं पे ये मेला लगता है माघ के महीने, चैत के महीने में। तो चैती का मेला कहाँ लगता है अगर आपसे पूछते हैं तो काशीपुर। दूसरा एक बहुत फेमस यहाँ पे मेला है, उसका नाम है अटरिया मेला। अटरिया मेला भी आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, रुद्रपुर में। अटरिया मेला, अटरिया मेला। तो देखिए अटरिया का मेला कहाँ लगता है अगर आपसे पूछता है, आप लोग सीधे सीधे बताएंगे सर ये रुद्रपुर में लगता है। अटरिया का मेला कहाँ लगता है? रुद्रपुर में। चैती का मेला हो गया, अटरिया मेला हो गया। इसके अलावा एक और मेला यहाँ पे, उसका नाम है सखर पीर का मेला। ठीक है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आता नहीं पेपर में, फिर भी लिख लीजिए थर्ड मेला, सखर पीर मेला। सखर पीर मेला
ये भी उधम सिंह नगर जिले से संबंधित है। लेकिन ये दो मेले कभी कभी पेपर में पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकता है कि चैती का मेला कहाँ लगता है, अटरिया मेला कहाँ लगता है। ये दोनों मेला आपको ध्यान रखने हैं। ये तो यहाँ पे क्या हो गए, मेले हो गए। अब आता है यहाँ पे संबंधित जो डैम वगैरह हैं, यानी यहाँ कौन सी परियोजनाएं चलती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ है नहीं, क्योंकि नदी जो है यहाँ पे उतनी नदियों की स्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, डैम वगैरह यानी परियोजनाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सुनाई नहीं देंगी। कुछ ही यहाँ पे छोटी मोटी परियोजनाएं, उनके नाम लिख लीजिए। प्रमुख परियोजनाओं में एक सबसे फेमस यहाँ पे लोहिया हेड परियोजना, उसका नाम लिखना। परियोजना में क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट जो डैम वगैरह होते हैं, परियोजना। परियोजना में पहला लिख लीजिए आप लोहिया हेड परियोजना। क्या लिखेंगे, लोहिया हेड परियोजना। ये जो लोहिया हेड परियोजना है, यही इस जिले की एकमात्र परियोजना है जहां से कुछ मात्रा में विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। जो लोहिया हेड परियोजना है अपने आप में शारदा नदी पे स्थित है और एक खटीमा के ही पास है। लगभग 41 पॉइंट कुछ मेगावाट की ये है, ठीक है। तो देख लीजिए लोहिया हेड परियोजना, डैश करके लिख लीजिए शारदा नदी। क्या लिखोगे, शारदा नदी। मेगावाट जहां तक इसकी क्षमता है वो समथिंग है 41 मेगावाट के समथिंग, 41.40 है, कुछ भी लिख लो, 41 के समथिंग इसकी मेगावाट क्षमता है, ठीक है। और लोहिया हेड परियोजना जो है वो कहाँ है, आपको कल मैंने खटीमा दिखाया था इस पोर्शन में, ठीक है, उसी के पास है ये। तो शारदा नदी पे है, खटीमा के पास है, और इसी से रुद्रपुर में एकमात्र यानी उधम सिंह नगर में एकमात्र विद्युत का उत्पादन कुछ मात्रा में इसी से होता है। तो ये कहाँ लिखोगे, खटीमा के पास, खटीमा के पास। अब स्वाभाविक सी बात है, जो ये शारदा नदी है वो इस इलाके में, यानी जो सीमा है इसकी, इस वाले इलाके में ही शारदा नदी कुछ मात्रा में। तो खुद ही सोचो, यहाँ ये खटीमा इसी इलाके में, मैंने कल आपको इस इलाके में मैंने आपको खटीमा दिखाया था, तो उसी जगह पे क्या है, ये लोहिया हेड परियोजना है शारदा नदी पे इतने मेगावाट के खटीमा के पास। तो इसलिए देख लो यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे जो है उसका नाम है नानक सागर बांध, वो यही है उधम सिंह नगर में। वो भी कभी कभी पूछ सकता है कि नानक सागर बांध कहाँ पे है, इस वाले इलाके में। तो दूसरा लिख लेंगे आप, इसके बाद नानक सागर बांध, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगला लिख लीजिए नानक सागर बांध, नानक सागर बांध। बैराज टाइप का है नानक सागर बांध भी कहाँ है अपने आप में, यही उधम सिंह नगर जिले में नानक मत्ता के ही पास होगा ये। अगला जो यहाँ पे आता है उसका नाम है बेगुल बांध, तुमड़िया बांध और बौर बांध। तीन नाम लिख लीजिए। एक लिख लीजिए बेगुल बांध, बेगुल बांध, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। बेगुल बांध, बौर बांध, बौर बांध, और एक लिख लीजिए आप लोग तुमड़िया बांध। इसको इरेज करता हूं, तुमड़िया बांध, तुमड़िया बांध। ये तीन के तीन कहाँ हैं, उधम सिंह नगर में। तुमड़िया बांध, बेगुल बांध और बौर बांध, यानी बेगुल, तुमड़िया और बौर बांध। ये तुमड़िया जो है वो काशीपुर के ही आसपास है कहीं, ठीक है। तो ये बेगुल बांध, तुमड़िया बांध और बौर बांध भी किस जिले से संबंधित है, आपका उधम सिंह नगर जिले से। तो ये काशीपुर के ही आसपास है ये वाला, कौन सा वाला, तुमड़िया बांध। साथ ही साथ बेगुल बांध और बौर बांध भी इसी जिले से संबंधित है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे छोटा मोटा जलाशय भी है, जहाँ पे कल आपने गुलर भोज दिखाया था, इस वाले इलाके में एक जलाशय है, उसका नाम लिख लीजिए हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय। तो हरिपुरा जलाशय कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में गुलर भोज के पास। जो मैंने कल आपने गुलर भोज दिखाया था उसी के पास ही है, दिनेशपुर गुलर भोज की जगह है यहाँ पे। यहीं पे आपका कौन सा है, हरिपुरा जलाशय। इस वाले इलाके में आप लोग क्या दिखा देंगे, हरिपुरा जलाशय है, ठीक। अब जो नानकमत्ता है, इसका एक फैक्ट है, इसका एक प्राचीन नाम भी हुआ करता था। पहले इसका नाम था बक्सिया बक्की। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था। नानकमत्ता किस नाम से जाना जाता था, बक्सिया बक्की। नानकमत्ता, नानकमत्ता, इसे किस नाम से जाना जाता था, बक्सी, या कहीं इसको बक्की भी लिखा है, इसी को बोला जाता था, ठीक है। बक्सिया बक्की, नानकमत्ता को ही बोला जाता था। ये इसी का क्या था, पहले एक नाम हुआ करता था नानकमत्ता का, वो इस वाले इलाके में। अब देखिए, जो यहाँ पे आप लोगों ने मेले देखे, चैती का मेला, कटरिया मेला, तो मतलब अटरिया मेला, वहां पे कुछ मंदिर भी होंगे। मंदिरों के अंदर आपको पता चल गया, चैती मंदिर मैंने आपको बताया था काशीपुर में है, एक मोटेश्वर महादेव का मंदिर लिखेंगे, एक अटरिया लिखेंगे रुद्रपुर में, और एक लिखेंगे पांच मंदिर या पंच मंदिर, तीन मंदिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग मंदिर लिख लीजिए इस जिले के प्रमुख मंदिर जो है यहाँ पे। मंदिर एक तो वही जहाँ पे चैती मेला लगता है,
चैती मंदिर, ये कहाँ है? काशीपुर में। दूसरा लिख लीजिए मोटेश्वर महादेव, मोटेश्वर महादेव। तीसरा आप लोग लिखेंगे अटरिया, ये रुद्रपुर में। और एक पंच मंदिर, पंच मंदिर ये भी रुद्रपुर में है, या इसको पांच मंदिर भी बोलते हैं, पांच मंदिर, पंच मंदिर या पांच मंदिर, ये भी अपने आप में कहाँ है? रुद्रपुर में। तो मंदिरों से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पे इतनी ही है, ठीक है। अब आप लोगों की जो मुख्य चीज आती है इस जिले से संबंधित, एक काशीपुर में आपने सुना होगा प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। वो हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने आपको पढ़ा है 1914 में। अब आप लोग हेडिंग डालिए इस जिले से संबंधित प्रमुख नदियों के नाम। देखिए क्या देखना है इसमें, यहाँ जो प्रमुख नदियां हैं, यानी नदियां वैसे इस जिले से होते हुए जाती हैं, कुछ नदियां छोटी बड़ी, बहुत बड़ी नदियां नहीं हैं और बहुत ज्यादा इस जिले में मतलब नदियां क्या करती हैं, अपना ज्यादा दूरी तय नहीं करती, निकल जाती हैं। बहुत छोटा सा अपने आप में ये चीजें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका नैनीताल, आप लोग जानते हैं यहाँ से यूपी का इलाका है, तो स्वाभाविक सी बात है अधिकांश नदियाँ नैनीताल के इलाके से होते हुए आएंगी, क्योंकि पहाड़ तो है नहीं। इससे पहले पहाड़ कहाँ होगा? नैनीताल के जिले में या उससे उधर अल्मोड़ा के हिस्से में। तो उन इलाकों में तो पहाड़ी इलाका है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये तो मैदानी इलाका है। यहाँ तो नदियाँ क्या करेंगी अपने आप में, कुछ मतलब प्लेन्स में होते हुए बहते हुए अलग को निकल जाएंगी, और यहाँ से जब क्रॉस करेंगी तो ये उत्तर प्रदेश का इलाका होगा, तो यहाँ वो कहाँ पहुंच जाएंगी? यूपी के इलाके में। अब देखिए सबसे पहली हेडिंग डालिए आप लोग कोसी नदी। कौन सी डालेंगे? कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। अब इस कोसी नदी के बारे में बताता हूं आपको मैं। ये जो कोसी नदी है ये निकलती कहाँ है? जो आप लोगों ने बागेश्वर अल्मोड़ा सुना होगा, अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है, यानी वो बागेश्वर का हिस्सा है अभी वर्तमान में, कौसानी। कौसानी नाम की जगह से ही निकलती। कौसानी जो जगह है वहां पे एक धार, पानी धार नामक जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो कोसी का उद्गम क्या लिखोगे आप? कौसानी। कौसानी के बगल ब्रैकेट में लिखोगे धारपा निधार, धारपा निधार नामक जगह से। तो धारपा निधार नामक जगह से कौन सी निकलती है? आपकी कोसी नदी का उद्गम होता है। यानी ये जो कोसी नदी है यहाँ अल्मोड़ा के पास, यानी जो वो आपका कौसानी है बागेश्वर अल्मोड़ा में, तो वहां से ये निकलते हुए वो क्या करती है, पूरा इस इलाके में ट्रेवल करते हुए इस प्रकार से ये रानीखेत होते हुए यूं आते हुए यहाँ से रामनगर की ओर आएगी, और रामनगर से होते हुए इस प्रकार से आपका कहाँ जाती है? काशीपुर से होते हुए यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है, और आगे जाके क्या करेगी? रामगंगा से मिल जाएगी, ठीक है। यूपी के इलाके में किससे मिल जाती है? रामगंगा से मिल जाती है। तो ये जो है, ये जो कोसी रिवर है, तो अपने आप में देखिए यहाँ कहीं रानीखेत है, जैसे यहाँ सपोज कौसानी लिख लीजिए आप लोग, इस वाले इलाके में क्या करेंगे? कौसानी लिखेंगे। जब हम इस पर्टिकुलर बागेश्वर के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, यानी एक दिन ऐसा करेंगे समग्र उत्तराखंड पढ़ेंगे, पूरा उत्तराखंड का मैप पढ़ाऊंगा आपको मैं। जब हमारे सारे जिले कंप्लीट हो जाएंगे, वहां पे नदी वगैरह का सिस्टम आएगा, तो वहां आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस इलाके होते हुए यहाँ जैसे रानीखेत है, इस इलाके में रानीखेत लिख दीजिए यहाँ पे, ये पूरा जिला नैनीताल का है, ठीक है, यहाँ नैनीताल है, यहाँ रानीखेत लिख दीजिए। इस इलाके से होते हुए यहाँ पे कॉर्बेट है, कॉर्बेट, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी नदी के क्या है? समानांतर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे आपका गर्जिया मंदिर है, आपको मैं नैनीताल में पढ़ाऊंगा। और कॉर्बेट से होते हुए जब ये इस इलाके से होते हुए काशीपुर के पूर्वी की ओर जाते हुए यहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है, ये कोसी नदी है। तो कोसी नदी कुछ मात्रा में उधम सिंह नगर से होते हुए जाती है, इस वाले इलाके से काशीपुर के पूर्व में होते हुए, और निकलती कहाँ से है? कौसानी के धारपा निधार नामक जगह से ये निकलती है। अब इस नदी के बारे में जो है ये किन किन राज्यों जिलों से होकर बहती है उत्तराखंड के? एक तो अल्मोड़ा, एक नैनीताल, एक यूएस नगर। तो 3 जिलों से बहते हुए जाती है, तो लिख लीजिए अल्मोड़ा प्लस नैनीताल प्लस यूएस नगर। इन 3 जिलों से कहाँ जाती है, और उसके आप प्लस यूपी लिख दीजिए, ये यूपी में चलेगी, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रामगंगा से मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा जिसको आप कहते हैं ना, रामगंगा से मिल जाती है, मिल जाती है, ठीक है। अब ये रामगंगा कहाँ से आई? रामगंगा इसी के समानांतर इसके वेस्टर्न पोर्शन में बहती है, जो मैंने आपको बताया था दूधातोली से निकलते हुए कालागढ़ बांध बनाते हुए वो यूपी में चले जाती है, वो वही रामगंगा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर फिर यूपी में रामगंगा से क्या करते हैं? मिल जाते हैं। काशीपुर के इस वाले इलाके में ये बहती है, कौन सी? कोसी नदी। इस कोसी नदी की जो मतलब ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करते है, कहाँ से करते हैं? रामनगर से। अगर आप कभी आपसे पूछता है कि कोसी नदी कहाँ से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, आप लोग बताओगे रामनगर से। तो अगला पॉइंट लिख लो, रामनगर से मैदानी इलाकों में प्रवेश, रामनगर
से मैदानी इलाकों में प्रवेश, मैदानी इलाके में प्रवेश, इलाके में प्रवेश ये करती है। कौन सी नदी? कोसी। अब देखिए इतना मैं इसको दिखाने के बाद इसको मैं इरेज करूंगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इस नदी को आप कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहते हैं। मतलब इस नदी की जो घाटी है, ये जो नदी है अपने आप में, इसकी जो घाटी है, क्योंकि नदी के घाटी के किनारे किनारे वहाँ खेत हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी धान की उपज होती है, तो इसको कुमाऊं में इस नदी को की घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कुमाऊं में इस नदी की घाटी को, कुमाऊं में इस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, की घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी की घाटी कहलाती है? आपकी कोसी नदी की घाटी क्या कहलाती है? कुमाऊं में धान का कटोरा कहलाती है। अब देखिए इसकी जो सहायक नदी है, बहुत ज्यादा इसकी सहायक नदियां, आप छोटी मोटी नदियां उतना पेपर में पूछता भी नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, देवगाड़ लिख लीजिए, मिनोलगाड़ लिख लीजिए, सुमालीगाड़ लिख लीजिए, 3 नदियां लिख लीजिए सहायक, देवगाड़, देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़, सुमालीगाड़। ये 3 नदियां इसकी क्या है? सहायक है। छोटी छोटी नदियां पेपर में आएगा भी नहीं, देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़, ये इसकी सहायक नदियां इसकी कोसी की। तो जब नदी का सिस्टम पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा वहां आपके समझ आएगा। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि यूएस नगर से होते हुए कौन सी नदियां बहती हैं। अब इसी जो ये नदी है कौन सी? कॉर्बेट, इसके जस्ट पूर्व की ओर एक और नदी है, मतलब आपकी कोसी नदी है, इसके जस्ट पूर्व की ओर एक और नदी है, उसका नाम है दाबका नदी, जो कि ये बाजपुर के इलाके से होते हुए बहती है, उसका नाम है दाबका, फिर वो यूपी में चले जाती है। दाबका लिख लीजिए, अगली क्या लिखेंगे? दाबका, इस इलाके में आपको दिखेगी। ठीक है, दाबका, जो दाबका नदी है ये भी अपने आप में कहां से निकलते हैं? नैनीताल जिले से। अब नैनीताल में कहां से निकलेगी? गर्म पानी खैरना नाम की जगह है, यानी जब आप भवाली भीमताल होते हुए आगे की ओर जाओगे, आपको रानीखेत से पहले एक जगह सुनाई देगी, गर्म पानी और खैरना, उसी के पास, उसी के वेस्टर्न पोर्शन पे जो पहाड़ी है वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दाबका नदी। तो इसका कहां से निकलती है? नैनीताल के गर्म पानी के पास की पहाड़ी से, के पास की पहाड़ी से निकलती है, यानी कहीं ये गर्म पानी के आसपास से ही निकलती है दाबका नदी। और ये किन 2 जिलों से होकर बहती है? नैनीताल और यूएस नगर। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नैनीताल प्लस यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, इन 2 जिलों में क्या करती है? नदी बहती है। और इसके बाद ये कहाँ चले जाती है? यूपी में चले जाती है। तो दाबका नदी मेनली इन 2 जिलों से है, इतना ही आपको जानना है। ठीक है, देखिए ये लिखने के बाद तीसरी जो यहाँ पे छोटी सी नदी आती है वो इसके पूर्व में आएगी, यानी जो दाबका नदी दिखाई इसको आप लोग लिखिए दाबका, कोसी के बाद इसको दिखा लीजिए दाबका। ठीक है, अब ये दाबका है, दाबका के जब पूर्व की ओर जाओगे तो यहाँ एक और नदी मिलेगी, उसका नाम है बाकरा नदी। कौन सी मिलेगी? बाकरा नदी। इस प्रकार से दिखा दीजिए, बाकरा। थर्ड क्या लिखेंगे? बाकरा। ये सब कोसी, कोसी के पूर्व में दाबका, दाबका के पूर्व में बाकरा, बाकरा नदी। तो बाकरा नदी है, ये किसके पूर्व में? दाबका नदी के पूर्व में है, और 2 जिलों में ये नैनीताल से ही निकलती है, और ये यूएस नगर और नैनीताल से होते हुए बहती है। तो क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे यहाँ पे दाबका के पूर्व में, यानी इसके ईस्ट में ये, उसके ईस्ट में वो, ऐसे चल रहा है, दाबका के पूर्व में, पहला पॉइंट। दूसरा नैनीताल से, नैनीताल प्लस यूएस नगर, इन 2 जिलों में क्या होती है? थोड़ी सी बहती है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे? रुद्रपुर में, यानी ये यूएस नगर में खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर चले जाती है। फिर क्या लिखोगे? खानपुर नामक स्थान से, खानपुर से राज्य से बाहर चले जाती है, राज्य से बाहर। राज्य से बाहर कौन सी कहाँ जाएगी? यूपी के इलाके में ये यहाँ से चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? दाबका के इधर लिख लो बाकरा, बाकरा नदी। इधर आपको क्या दिखाना है? बाकरा नदी। तो देख लीजिए कोसी नदी ये होगी, इसके बदले दाबका, दाबका के पूर्व में बाकरा। अगली जो नदी आती है उसका नाम है गौला नदी। कौन सी आती है? गौला नदी। गौला नदी भी कहां से आएगी? अब ये तो प्लेन से यहां से तो निकलेगी, तो नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। ठीक है, कहां से निकलती है गौला नदी? नैनीताल के पहाड़, और इसके पूर्व में दिखा दो आप, इसके पूर्व में। ठीक है, यहां लिखाना आप गौला
क्या दिखाओगे, इसके बगल में गौला दिखाओगे, यानी ये जो नानक सागर है इसी से जस्ट ईस्टर्न की ओर किच्छा के पास से क्या दिखाओगे, इस वाले इलाके में गौला नदी दिखा देना। ठीक है, तो ये निकलती क्या है, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। अब जब नैनीताल से निकलती है जो हल्द्वानी का इलाका है, यानी जो हल्द्वानी में काठगोदाम वगैरह है, वो सब इसी नदी के तट पे है, क्योंकि हल्द्वानी में एक ही नदी है, उसका नाम है गौला नदी। तो गौला नदी नैनीताल के होते हुए, नैनीताल के पहाड़ी इलाकों से होते हुए आपका आगे काठगोदाम हल्द्वानी का जो इलाका है वहां से होते हुए आगे जाके कहा यूएस नगर के जिले को टच करते हुए राज्य से क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो गौला नदी के बारे में आप लोग लिखेंगे बाकरा नदी के पूर्व में, क्योंकि बाकरा है तो बाकरा के पूर्व में हो गया। ठीक है, नैनीताल के पहाड़ पानी से दूसरा बाकरा के पूर्व में, बाकरा के पूर्व में कौन सी नदी है, बाकरा के पूर्व में गौला नदी है। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसके बारे में, ये नैनीताल प्लस यूएस नगर से बहती है और किच्छा के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। जो किच्छा है इसके बाद राज्य से बाहर हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, नैनीताल प्लस यूएस नगर, और अगला पॉइंट लिखोगे किच्छा के पास से राज्य से बाहर, किच्छा के पास से राज्य से बाहर, राज्य से बाहर। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये गौला नदी जो है ये कहाँ बहती है, नैनीताल के पहाड़ पानी से होते हुए। आपको मैं काठगोदाम हल्द्वानी वगैरह का इलाका दिखाऊंगा, उसके बाद ये उधम सिंह नगर जो सितारगंज किच्छा का जो इलाका है, किच्छा के पास से कहाँ चले जाती है, राज्य से बाहर चले जाती है बाकरा नदी। और उसके बाद उसके पूर्व में जो आती है उसका नाम है देओआ नदी, यानी देओआ नदी। अगला लिख लीजिए आप, देओआ नदी। कौन सी लिखोगे, बगल में आपका आता है गौला के बगल में देओआ नदी। अगला क्या लिखोगे, देओआ नदी। ठीक है, देओहा नदी। ये जो देओहा नदी है ये भी कहाँ है, गौला के पूर्व में लिख लो, गौला के पूर्व। गौला वाला याद रखना है। ठीक है, हल्द्वानी उधम सिंह, जो हल्द्वानी काठगोदाम का इलाका है, जो नैनीताल से आते काठगोदाम और हल्द्वानी के इलाके इसी के तट पे बसे हैं, और इसके बाद ही राज्य से बाहर, मतलब उधम सिंह के बाद किच्छा से राज्य से बाहर हो जाती है। जो देवा नदी है वो गौला की क्या है, पूर्व में है, और ये भी कहाँ बहती है, नैनीताल प्लस यूएस नगर के ही इलाके में है। बस दो ही इस पे पॉइंट लिखो। और लास्ट आप लोग लिखोगे नंधौर नदी। कौन से, देओआ के बाद, ये गौला के पूर्व में इधर दिखा दो देओआ, और लास्ट लिख लो आप नंधौर नदी। क्या लिखोगे, नंधौर नदी। जो ये नंधौर नदी है ये किसके, देओहा नदी है उसके पूर्व में लिखो। और देओहा नदी जो है उसी जो चोरगलिया नामक स्थान है, एक चोरगलिया नामक जगह पड़ती है। आप हल्द्वानी से अगर आप खटीमा किच्छा की ओर जाएंगे तो एक बीच में एक जगह पड़ती है चोरगलिया। ठीक है, उस चोरगलिया के पास से ये देओहा नदी से क्या हो जाती है, जो नंधौर नदी से देओहा नदी अलग हो जाती है। यानी नंधौर नदी जो है वो चोरगलिया के पास देओहा नदी से अलग हो जाती है। यानी जैसे ये आई देओहा नदी, ठीक है, यहाँ पे सपोज चोरगलिया है तो इस इलाके से ये क्या हो जाती है, नंधौर नदी अलग हो जाती है और कहाँ गिर जाती है, नानक सागर में, नानक सागर में, नानक सागर में मिल जाती है। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो नंधौर नदी नैनीताल प्लस यूएस नगर चोरगलिया नामक स्थान से देओहा नदी से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है और नानक सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। यहाँ पे लिख लीजिए चोरगलिया। तो नंदौर के बारे में क्या है, चोरगलिया नामक स्थान से यहाँ पे है देओहा नदी। ठीक है, देओहा नदी, देओहा नदी से चोरगलिया के नामक जगह से अलग हो जाती है और नानक सागर में क्या जाती है, गिर जाती है। तो ये तो क्या थी यूएस नगर की नदियों के बारे में। अब क्विक रिवाइज आपको मैं कराता हूँ। देखो आपने कैसे इसको दिखाना है मैप में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोसी दिखाएंगे सबसे पूर्व में, इस प्रकार से कोसी। जैसे आपने कोसी दिखाएगी उसके बगल में आप दापका नदी दिखाओगे, उसी के पूर्व में छोटी सी दापका नदी। दापका नदी के पूर्व की ओर आप आएंगे बाकरा नदी, ऐसे आपको बाकरा नदी दिखाना है। बाकरा से पूर्व की ओर आएंगे गौला नदी, ये है गौला नदी। उसके पूर्व आओगे देओहा नदी और उससे पूर्व में आओगे नंधौर नदी। बस इतना आपको करना है। ये मुख्यतः कौन सी नदियां हैं, जो यूएस नगर से संबंधित नदियां हैं। ठीक है, इतना ही आप लोगों का यूएस नगर के बारे में है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। कल आपको लाइव क्विज में आना है 4 बजे। अगर सिग्नल सही रहे तो आप एक बार चेक कर लेना 4 बजे आके। फिर मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, अगले जिले के साथ। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू।